हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का मैथ थ्री चैनल में दिल खोल के स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभाज्यता के नियम। चलो जानते हैं इसके बारे में। पहला है दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। तो दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं लिखो इसमें जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं आती हैं, ठीक है। आदि संख्याएं आती हैं वे दो से विभाज्य होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला 280, ठीक है। अब बताओ इसे कैसे आप जान सकते हैं कि ये दो से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लास्ट में क्या है, 0। तो अगर लास्ट में 0 है तो आप इसको अगर 2 से भाग करोगे तो ये 0 कट जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर लास्ट की संख्या अगर हमारी कट रही है तो ये पूरी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है। 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो अगर आप करना चाहें तो करके देख लीजिए। अगर 2 से इसको विभाज्य करोगे, 2 1 जा 2, 8 करोगे, 2 4 जा 8 और 0, 2 से विभाज्य होगी ना। तो इसी तरह से जिस संख्या के लास्ट में 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं आ जाएंगी वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। दूसरी संख्या देख लो। अगर हमें 46,538 एक संख्या दी गई है, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये 2 से विभाज्य है तो आपको क्या करना है, लास्ट में देखना है, लास्ट में, क्योंकि हमें 2 से देखना है। तो 2 के लिए क्या, हमें लास्ट वाली आखिरी वाली संख्या लेनी है। इसको देखेंगे तो ये क्या है, 8 है, और 8 क्या है, 2 से विभाज्य है। तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगला संख्या देख लो, 46,284, ठीक है। अब इसके लास्ट में देखो, इसमें क्या है, लास्ट में 4 है। अगर लास्ट में 4 है तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या है, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इधर समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं अगली संख्या क्या है। चलो अगला देखते हैं 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, इसके बारे में लिखो थोड़ा सा। लिखो वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है, 3 से विभाज्य हो, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे लिखो इसमें नंबर 1 1023। अब इसे बताओ ये 3 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य है। क्या बताया गया है, वह संख्या है जिनके अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। तो इनके अंकों को जोड़ो, क्या है यहाँ 1 + 0 + 2 + 3। अब जोड़ो, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6। अब 6 क्या है, 3 से विभाज्य कि नहीं है, 3 से विभाज्य है ना। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूरी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। उस तरह अगला देखो नंबर 2 36 56 36 36 और 51। अब इसको बताओ ये वाली संख्या 3 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य है, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे, ठीक है। तो इससे एक आसान तरीका क्या है, आप इसको जोड़ो मत, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये 3 से 6 कट जाएगा ना, इसको काट दो। ये 3 से 6 कट जाएगा, काट दो। 3 से 3 कट जाएगा, काट दो। 3 से 3 कट जाएगा, काट दो। अब 5 और 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 6, और 6 3 से काटोगे तो 6 कट जाएगा ना। 3 से काटोगे तो 6 में भाग चला जाएगा, तो यानी पूरी संख्या ये भी कट जाएगी। तो यानी कि ये पूरी संख्या क्या हुई, ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हुई कि नहीं हुई।
तो अगर ऑप्शन में आपको कई संख्या दी रहेगी तो आप इस तरह से आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो रही है, कौन नहीं हो रही है। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लो, उसके बाद देख लो। तो अगर जोड़ेंगे इसको क्या हो जाएगा, 3 और 6 9 और 9 3 12, 12 3 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 5 18 5 23, 23 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 24। अगर 24 हो रहा है तो 24 को अगर 3 से भाग करोगे तो विभाजित हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही ना। तो इस तरह से आपको पता चल गया ये संख्या दी गई है 36 36 51, ये 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, तो अगली संख्या देखो, चलो 32, यहाँ हम डैश दे रहे हैं 6 8 7। अब बताओ इस स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाए जिससे यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। चलो जल्दी बताओ बताओ। अब आप यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये 3 + 2 प्लस हम इसको x मान ले रहे हैं +6 +8 +7। अब इस पूरे को जोड़ो, 3 2 5 5 हो गया, और 6 जोड़ोगे तो 11 11 8 19, और 19 7 कितना होता है 19 7 26 26 हो गया ना। अब 26 में तुम कितना जोड़ दो कि इसको 3 से भाग करने पर पूरी तरह कट जाए। तो 26 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, अगर हम इसको 1 मान लें x को, तो कितना हो जाएगा ये 27/3, और ये 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो इसका मतलब x की जगह पर हम क्या रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले छोटी छोटी संख्या देखनी पड़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलो चलो आगे देखते हैं 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो इसको कैसे लिखोगे, इसके बारे में लिखो थोड़ा सा। जिस संख्या के, देखो जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे, वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल लिखो 0 21 56। इसको देखो क्या बताया गया है, जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक, ठीक है 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक क्या है, ये है। अगर लास्ट के 2 अंक किससे विभाज्य हो 4 से, तो इसको देखो 4 से विभाज्य करके देखो कटेगा ये, 4 1 जा 4 1 आ गया, और 6 4 4 जा 16 विभाज्य हो रही है। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आप लोग करके देख लेना। ठीक है, अगला देखो, इसी में दूसरा देखते हैं 39 860। इसको देखो लास्ट में क्या है 60 है। अगर 4 से भाग करोगे तो 15 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, 15 चौका 60 होता है ना, तो 4 से भाग करोगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ना हो तो एक हम करके आपको दिखा दे रहे हैं। चलो 4 9 जा 4 9 कितना होता है 36, 3 आ गया और 8 हो गया, फिर 4 9 36, फिर क्या आ गया 2 और ये 6, 4 6 24, 2 आ जाएगा और यहाँ 0 उतर गया, 4 5 6 20। विभाज्य की नहीं हुई, हो गई ना। तो इस तरह से 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे, वह संख्या पूरी तरह से किससे विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, एक और लेते हैं 50 62 84। इसको देखो भाग करके, चलो इसके लास्ट के 2 अंक देखो, अगर 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 1 4, तो ये पूरी पूरी 4 से विभाज्य हो रही है। तो अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, इसमें लिखो जिस संख्या के लास्ट में, लिखो जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 0 या 5 हो, ठीक है, जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। एक संख्या लेते हैं, लिखो कितना हो गया। अब देखो ये यह संख्या 5 से विभाज्य की नहीं होगी,
तो इसके लास्ट की संख्या देखो, आ गया ना। जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो, तो इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है। तो इस संख्या के लास्ट में 0 है, तो यह पूरी संख्या किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख लेना। ठीक है, अगला लिख लो उदाहरण 5। अब इसके लास्ट में देखो क्या है, 5 है। तो अगर लास्ट में 5 है तो यह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, पूरी की पूरी तरह किससे विभाज्य हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, विभाज्य करके आप लोग देख लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख लेना। ठीक है, इसको आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। चलो आगे देखते हैं 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। इसमें लिखो वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगी वह 6 से पूरी तरह विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे लिखो संख्याएं लिखो इसमें, नंबर 1 जैसे 1428। अब इसको देखो, आपको क्या बताया गया, 2 से, अगर 2 से विभाज्य होनी है तो हमें क्या देखनी है, लास्ट की एक संख्या, लास्ट की एक संख्या लेनी है। ये 2 से कट रही है, कट रही है। आगे 3 से देखो, 3 का क्या मतलब था, 3 से क्या बताया गया था कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखो 4 1 5, या तो ऐसे देख लो 4 2 6, 6 जो है 3 से कट जाएगी, इसको छोड़ो। अब 8 और 1 9, 8 में 1 जोड़ोगे 9, तो 9 भी 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब ये भी पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। अच्छा बताओ, इसको 2 और 3 से क्यों देखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर 6 का गुणनखंड करोगे, 6 का गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3, यही तो आता है। इसीलिए अगर हमें 6 से देखना होता है तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वह पूरी तरह से 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलो इसी में ये संख्याओं लिख लो, 72 91 86 लिखो, 72 91 86। इसको देखो ये कटेगी, लास्ट में 6 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 का काम छोड़ो, अब 3 से देखो, 6 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगी, 8 में 1 जोड़ोगे 9, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, और 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भी पूरी संख्या किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं अगला, 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, इसके बारे में लिखो थोड़ा सा, इसमें लिखोगे, लिखो संख्या के लास्ट से। ठीक है, संख्या के लास्ट से 3 3 का जोड़ा बनाकर घटाने पर, ठीक है, बनाकर घटाने पर यदि शून्य या 7 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है तो वह पूरी संख्या, ऐसे लिखो, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे ये लिखाने से तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप उदाहरण देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि यह कह क्या रहा है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो नंबर 1 0 1 2 0 1 2। अब इसको देखो, ये 7 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य है, तो इसमें क्या बताया गया, संख्या के लास्ट से 3 3 का क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, 3 3 का क्या करना है, जोड़ा बनाना है। अब क्या करना है, इन जोड़ों को क्या करना है, जोड़ा बनाकर घटाने पर, अब इन दोनों को क्या करो, घटा दो। देखो घटाओ, इतने में से अगर हम इतने को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 0। तो इसमें क्या कहा गया है, यदि 0 या 7 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या पूरी तरह 7 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाज्य है, 7 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण लिखो इसमें 10 84 384 लिखो,
10 84 384। इसको देखो, इसको कैसे करोगे, देखो अब इसमें अगर आप जोड़ा बनाओगे तो यहाँ देखो 3, फिर यहाँ से 3, अब एक तुम्हारा जोड़ा बच जा रहा। अब इसको क्या करोगे, इसके आगे आप चाहे 2 जीरो लगा लो, ठीक है, तो ये भी एक बन गया। अब इसमें करना क्या है, इसको और इसको, ठीक है, एक के बाद एक छोड़ के करना है, ठीक है, इसको और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 384 को में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 385। अब 385 में से कितना माइनस करना है, ये वाला माइनस कर देना है बीच वाला, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 084 जब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 8 गया 0, और क्या बचा हमें 3। अब देखो ये क्या, यह 7 से विभाज्य है। अगर यह 7 से विभाज्य होगी तो ये पूरी संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगी, 7 से। तो इसको कैसे चेक करोगे, यहाँ चेक करते हैं, इसको 7 से भाग करते हैं, देखते हैं करते हैं कि नहीं। 7 7 का पारा 4 में बढ़ो, कितना होगा, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 2, और 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 7 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो गई ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अगर मान लो एक संख्या और आई होती तो क्या करते हैं, इस वाले को, अगर इसमें कोई संख्या और आई होती तो इसको इससे जोड़ लिया जाता है, ठीक है, फिर इसको इससे, फिर उन दोनों को क्या कर देता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका होता है। आगे देखते हैं, चलो देखते हैं 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो इसमें लिख लो, थोड़ा सा लिखो, जिस संख्या के लास्ट का, जिस संख्या के लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे, चलो एग्जाम्पल लिखो, ब्रेक लिखो, 45 78 624। इसको देखो, इसमें क्या कहा गया है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक कौन है, 624। इसको 8 से भाग देकर देखो, कट रही कि नहीं कट रही है, 8 से भाग दो, 8 सत्ते 56, तो कितना आएगा यहाँ, 12 में से 6 गई 6, और ये 4, और 8 अठाई 64, कट गई। इसका मतलब अगर ये 3 संख्याएं लास्ट की 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। चलो दूसरा लिखो, 54 36 88, 54 36 88। इसको देखो, कटेगी, यहाँ क्या है 3 संख्या, इसको देखो 8 से कटेगी, अगर 8 से इसको भाग देखो, भाग दो, देखो तो 8 अठाई कितना होता है, 8 8 जा 64, कितना आ गया 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 8। अब इसको भाग दो, 8 6 जा 48, कट गया ना पूरी तरह से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये पूरी संख्या किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे देखते हैं। चलो अगला देखते हैं, 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, ठीक है। इसमें लिखो, पॉइंट लिखो इसमें, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी, ठीक है। जैसे, चलो इसमें देखते हैं, जैसे लिखो, नंबर 1 67 98 42। चलो इसको करके देखो, 9 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य है। यह वाली संख्या भी किससे, 3 की तरह ही सेम है, ठीक है, जैसे 3 है वैसे 9 है। इसमें देखो क्या है, इसको जोड़ लो, सबको जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। 7 6 13, 13 9 22, 22 8 30,
4 34, 34 2 36, कितना आ रहा है 36। अब इसके सभी योगों को 9 से भाग करके देखो, 9 से अगर पूरी तरह विभाज्य है तो पूरी 9 चौक 36, 9 से कट रही ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो दूसरा, देखो 16 38 954, इसको देखो भाग करके, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 6 3 से 6 3 9, ये देख रहे हो 9 से 9 कट जाएगा। अब आगे 8 और 1 9, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, फिर 5 4 9, ये अभी क्या है, पूरी तरह से 9 से कटने वाली संख्या है। ठीक है, इनका योग अगर 9 से कट रहा है तो ये भी क्या हो जाएंगी, 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं जोड़कर भी, 6 1 7, 7 3 10, 10 7 18, 18 18 2 20, 7 27, और 27 3 30 2 32, 32 4 36, 32 4 36, 36 को 9 से भाग करोगे तो कट रहा है ना 4, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह से किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो आगे देखते हैं फिर, चलो देखते हैं अगला, 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। इसमें लिखो, थोड़ा सा लिखो, इसमें वह संख्याएं जिसके लास्ट में शून्य हो। ठीक है, क्या हो, शून्य हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे लिखो 12 84 90। ठीक है, दूसरा लिख लो 88 980। इसको भाग करके देखो, 10 से कटेंगी, लास्ट में अगर 0 है तो ये संख्या पूरी की पूरी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में आपको 0 दिख गया, अगर आपको पूछ रहा है तो इसमें कौन कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, तो लास्ट में अगर 0 दिख गया तो आपको तुरंत क्या करना है, उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, क्योंकि वह संख्या 10 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो अगला देखते हैं कि 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। ठीक है, इसमें लिखो जिन संख्या के सम और विषम, जिन संख्या के सम और विषम स्थान वाले अंकों का अंतर, ठीक है, स्थान वाले अंकों के, ठीक है, अंकों के, इस तरह दिखना, इसको समझना, अंकों के योग का अंतर। ठीक है, सम और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर, इस तरह से लिखना, योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या। ठीक है, कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलो देखते हैं, जैसे देखो नंबर 1 35 34 278। ठीक है, इसको देखो, इसमें सम वाले स्थान पर कौन है, विषम वाले स्थान पर कौन है, यहाँ देखो क्या है, ये क्या है, विषम स्थान पर है और ये सम स्थान पर है। ठीक है, तो इनको क्या करो, जो विषम वाले हैं उनको जोड़ लो, ये विषम स्थान पे है ना, 1 3 5। ठीक है, इस तरह से है ना, तो 1 3 5, उसके बाद फिर 7, इन सभी को जोड़ो, कितना आएगा, 3 + 2 + 8। ठीक है, इनको जोड़ लो, उसके बाद क्या करना है, सम वाले को जोड़ दो, घटा दो, सम वाले को जोड़ो, ये कौन से स्थान पे है सम वाले, तो क्या है, 5 + 4 + 7, इनको जोड़ लो। अब देखो क्या आएगा, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 माइनस इसको देखो 5 4 9, और 9 में 7 जोड़े क्या आ जाएगा, 9 7 16, तो 16 में से 16 कितना आएगा, 0 आया ना। तो मतलब ये क्या है, अगर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलो इसी तरह से अगला देखते हैं,
आगे वाला देखते हैं, इसको बताओ जल्दी से, लिखो 86 यानी 46,893। इसको देखो, ये क्या है, विषम वाले स्थान पे है, इनको जोड़ो, कितना आएगा, 8 4 12, 12 3 15, माइनस कर दो सम वाले स्थान को जोड़कर, ये तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15, तो कितना आया, 0। तो ये किससे विभाज्य है, तो यह भी 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, एक और देखते हैं, अगला लिखो 50 61 903। चलो इसको देखते हैं, चलो इसको बताओ जल्दी से, क्या करना है, इन सभी को जोड़ोगे ना, एक एक संख्या छोड़ के जोड़ो, कितना आएगा, 6 5 11 11 9 20 20 3 23, कितना आ गया 23। अब घटाओ, एक में जीरो जोड़ोगे, एक घटा दिया जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा हमारे पास, 22। कितना बचा, 22 बचा ना। अब देखो 22, जो हमें 22 प्राप्त हुआ है, ये 11 से विभाज्य कि नहीं विभाज्य है, अगर हम इसको 11 से भाग करेंगे तो कटेगा ना, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया ना इतना। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियो को थोड़ा और जानने की कोशिश करें, जैसे 12 से 13 से इस तरह से कि ये सब किससे विभाज्य है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।